हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने क्लियर 30 इंस्टीट्यूट में। एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी मैं आज आप लोगों को 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि मैटर सराउंडिंग सबको पता है, हमारे आसपास में क्या चीजें हैं उनको सराउंडिंग बोलते हैं बेटा, लेकिन मैटर क्या चीज है ये समझना जरूरी है। उसके बाद फिर चैप्टर के एक एक पोर्शन को हम लोग डिटेलिंग करेंगे। तो मैटर क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी चीज जो दुनिया में जगह घेरता हो और उसका कुछ मास हो, हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। इवन मी, यू, टेबल, चेयर, पंखा, जो भी है तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ मैटर है। मैटर ही मैटर है। क्या मैटर है? मैटर ही मैटर है जो जगह घेरती है। ठीक है। अब यहां पर आपसे ये डिस्कस करना है बच्चों कि इस चैप्टर में क्या क्या डिटेलिंग करनी है। समझ में आ रहा है? अब मन में प्रश्न ये आता है कि जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है वो किस चीज से बना है। पहली बात तो ये, तो बच्चों आपके जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अब मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पर आप लोग को समझाने वाला हूं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उससे पहले मैटर क्या है अभी अभी मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। मैटर क्या है? ऐसी चीज जो दो चीजों से मिलकर या दो चीजें होती हैं, वॉल्यूम और मास। ये दो चीजें जो जिस चीज में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर की खासियत क्या होती है? चलो कोई भी एक मैटर उठा लो, ये मार्कर उठा लेते हैं। ठीक है। अब इस मार्कर में आप जरा दिमाग लगाओ कि यार ये मार्कर बना किस चीज से, किस मतलब क्या चीज होगा। ठीक है। तो इस मैटर की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो मैटर है, खासतौर पे ये मार्कर, हो सकता है आपके नजर में आपके सामने कप हो, या हो सकता है टैबलेट हो, मोबाइल है, वो सब मैटर है बेटा। ये मैटर किस चीज से बना है? सबसे पहली चीज मैटर की जो खास प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं बेटा वो ये है, इट इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। दूसरी चीज हम यहां पर क्या समझेंगे? देखो बेटा एक बात तो क्लियर है, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हद है यार, दिखना भी तो चाहिए, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। रीजन क्या है? बहुत छोटे, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हमें कहां से दिखाई देगा? यानी कि इतने से मार्कर को बनाने में ट्रिलियंस पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। समझ में आ रहा है? यानी इतने से मार्कर में इतने पार्टिकल, हद है। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कलर आता है, होली में आप कलर खेलते हो, छोटा सा क्रिस्टल आप पानी में डालो, पूरा बाल्टी का कलर भाई साहब, पिंक, ब्लू, रेड, व्हाटएवर, जो भी तुम क्रिस्टल डालोगे जिस कलर का, वो पूरा पूरा बाल्टी को कलरफुल बना देता है। मतलब तुम अब सोचो इतने से क्रिस्टल में कितने पार्टिकल हैं कलर के यार। यानी कि इट इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल। और दूसरी चीज यहां पर आप क्या समझने वाले हो बेटा कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, है ना? तो यहां लिख देंगे इट इज मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज एक्सट्रीमली मेड अप बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। अगर हम यूं कहें कि हमारी औकात से बाहर, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बालकों भाई साहब इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर में, पता ही नहीं था यार, हद है। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि कोई भी मैटर होता है वो इनफाइनाइट पार्टिकल से कंपोज्ड होता है, बना होता है बच्चों। ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बनता है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं।
समझ में आता है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और बातें करते हैं। चलो एक काम करते हैं, जब पार्टिकल की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम इनके पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी रीड आउट कर लें, है ना? तो चलो बच्चों हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो भैया ऐसा है, वन बाय वन बेटा हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को रीड आउट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें यहां पर बेटा, पार्टिकल की, मैटर की नहीं। मैटर जिस चीज से बना है मैं उसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैटर की नहीं। मैं पार्टिकल की बात करने वाला हूं जिससे मैटर बना है। समझ में आया? अब जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल से मिलकर बना है, ऑब्वियस है। तो वो पार्टिकल जो जिससे मिलकर बना है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी, उन पार्टिकल की खास बात, देयर इज स्पेस बिटवीन देम। मतलब साफ है भाई, मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई एक हमने सब्सटेंस लिया, उसके अंदर पार्टिकल कैसा होगा? चलो सॉलिड है, ये लो सॉलिड है ना, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल हैं बच्चों, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, क्या इनके बीच में ये स्पेस है या नहीं है? बताओ, क्या ये स्पेस है? ये स्पेस है, देखो ध्यान से। अरे भाई ये स्पेस ही तो है, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये क्या है बेटा, यहां पर स्पेस है, सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होता है, चाहे वो कितने भी क्लोजली पैक हो जाए, स्पेस तो होगा ही होगा। और ये स्पेस बढ़ता ही चला जाएगा जैसे जैसे आप देखेंगे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिक्विड की बात करूं बच्चों तो ये पार्टिकल थोड़े थोड़े से दूरी पे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये आपका लिक्विड है, लिक्विड में देखो बेटा कितने गैप आ रहे हैं यहां पर, देखो पार्टिकल के बीच में बहुत सारे गैप है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं गैसियस पार्टिकल के बीच में स्पेस, तो भाई साहब पूछो ही मत, वहां तो स्पेस ही स्पेस है। और बताओ, तो देयर इज स्पेस बिटवीन देम, किसके बीच बेटा? पार्टिकल ऑफ मैटर का, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। यानी सॉलिड भी हमारा मैटर है, लिक्विड भी अरे हमारे सराउंडिंग में है क्या चीज बेटा? यही सब तो है। सॉलिड हमारे इर्द गिर्द होता है, पानी क्या है वो भी बेटा इर्द गिर्द होता है, गैस हमारे आपस में सांस ले रहे हैं यार, समझे मेरी बात? यानी कि सब मैटर ही तो है। मैटर जितनी चीजें सॉलिड लिक्विड गैस, अब हमारे सराउंडिंग में यही चीजें हैं और तो कुछ है नहीं यार। दो टाइप ऑफ मैटर और होता है, लेकिन बेटा वो मैं इसलिए नहीं बता रहा, कोई यूज नहीं है उसका। जनरली लोग बताते हैं भौकाल मारने के लिए, भाई ये भी चीजें हमें बच्चों को बताना है, बट कोई यूज नहीं बेटा। एक आपका प्लाज्मा भी होता है, मैटर का जो टाइप है बेटा वो 5 है, सॉलिड लिक्विड गैस, 2 और है प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो भी आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड। स्पेस वाली बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा यही स्पेस से एक मुझे याद आया कि बेटा आपको क्या लगता है पानी के अंदर स्पेस होता है कि नहीं होता है? ये देखो ना लिक्विड है, इसके बीच में स्पेस है। अगर मैं चीनी को घोलूंगा पानी में, तो मुझे एक बात बताओ, क्या चीनी के पार्टिकल पानी के बीच में जो ये स्पेस है क्या इनको ऑक्यूपाई कर लेगा? अरे हाँ ना यार, आखिर चीनी गया कहां? अरे पानी में चीनी तुमने मिलाया, चीनी गया कहां यार? हद है, पानी के अंदर जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, अरे वहीं पे तो जाएगा यार, जहां जगह मिलेगा आदमी वहीं तो बैठेगा ना यार। अब बस में भीड़ है, मान लो खूब भीड़ है बस में, तब भी तुम चढ़ जाते हो, स्पेस है तभी तो चढ़ गए यार। अब बस में भीड़ है तब भी हो गया ना काम, क्योंकि स्पेस है तो वो चीज वहां डिसॉल्व होगा, सीधी सी बात है। चलिए वो सब बातें हम बाद में करेंगे डिटेलिंग, अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इनकी टेंडेंसी होती है मूव करने की। भाई बड़े घुमक्कड़ टाइप के लोग होते ही, ठीक है। यहां लिखेंगे दे हैव टेंडेंसी टू मूव कॉन्स्टेंटली। ओ भाई साहब थकते नहीं क्या यार? ये लोग क्या खाते हैं? किस चक्की का आटा खाते पता नहीं, खैर हमारा काम है समझने का। दे हैव टेंडेंसी टू मूव कॉन्स्टेंटली। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपके सामने आप जहां बैठे हो वहां जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल हैं, बताओ क्या आपके सर पे आकर उन्होंने एक मुक्का मारा, पता लगा क्या? पता लगा? नहीं लगाना यार। तब
मतलब साफ है, हमारी बॉडी इतनी सेंसिबल नहीं है, बट एयर के पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार। आपके सर पे टकराया, टकरा के आपके दीवार से टकराया, फिर आपके टैब से टकराया, बट आपको महसूस नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है बातचीत? कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब तुम अगरबत्ती जला दो यार, फिर वही बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगरबत्ती आपने पूजा वाले कमरे में जला दिया, अब वहां से अगरबत्ती का स्मेल आगे वाले कमरे में कैसे पहुंच गया है? सोचो ना, कैसे पहुंच गया, दिमाग लगाओ। अरे बिकॉज उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है पार्टिकल की, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, दे विल मूव कॉन्स्टेंटली बिकॉज उनके, जब कहीं पर कोई चीज हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की, बढ़ जाती है और वो मूव करने लग जाता है। चलिए अब करते हैं बेटा अगली कहानी। हमारे अगला जो किरदार है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल में, वो है, हाँ, दे हैव अट्रैक्शन ईच अदर, यानी कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? दे हैव अट्रैक्शन ईच अदर, तभी तो मचाते हैं गदर, हैं? तो चलो एक बार देखते हैं यहां पर कैसे अट्रैक्शन। अरे अब तुम ये देखो, सी हियर, ये आपको दिख रहा है बेटा मार्कर। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो आसानी से तो नहीं टूटेगा। इसका मतलब मार्कर में जो पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स है। इसको तोड़ना आसान थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। अब अट्रैक्शन फोर्स है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। लिक्विड लिक्विड है क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम है, नहीं तो वो भी सॉलिड होता। अट्रैक्शन फोर्स अगर तुम्हें बढ़ाना है, खैर वो बाद की बात है, डिस्कस करते हैं। दे हैव अट्रैक्शन ईच अदर, तो ये तो बेटा आपकी जो है प्रॉपर्टी हो गई पार्टिकल की। मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी, बेटा बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर को एक ही समझ लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलग है और प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर अलग है, ठीक है बच्चों? तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी होगी। दे हैव, देयर इज स्पेस बिटवीन देम, उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दे हैव टेंडेंसी टू मूव कॉन्स्टेंटली, आपको मालूम है, और इसी वजह से डिफ्यूजन होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, ठीक है? करेंगे डिस्कस इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।